मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस समय मुश्ताबाद विधानसभा के दयालपुर वार्ड में मौजूद हूँ। मेरे साथ संजय राघव जी मौजूद हैं। आज एक जनसभा की गई और जनसंवाद करना था, मोहन सिंह बिष्ट जी को आना था और चेयरमैन जो पुनीत शर्मा है वो आए हुए थे। कुछ लोगों ने समस्या रखी और जो पुनीत शर्मा ने कुछ समस्याओं का समाधान किया, लेकिन लोगों की जो आज विधायक से नाराजगी है वो बहुत ज़्यादा है। सर, आज एक जनसंवाद किया गया, चेयरमैन साहब तो आए लेकिन विधायक जी नहीं आए, लोगों की बड़ी नाराजगी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके ही माध्यम से, क्योंकि मीडिया को एक चौथा स्तंभ माना गया है और मीडिया के ही माध्यम से जो हमारे सांसद से लेकर के और जन जन तक जो आवाज़ जाती है, क्योंकि आज जो जिनको आना था, आज हमारे वशिष्ठ जी जो हैं, जो यहाँ के विधायक हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, और वो लोगों की समस्या को सुनने आना था, मगर वो यहाँ पे नहीं पहुँचे, मगर चेयरमैन साहब पहुँचे। यहाँ की समस्याओं से मैं काफ़ी अवगत हूँ, क्योंकि ये जो हमारी जो टीम है, गजेंद्र राघव जी है, हमारे प्रिंस जी हैं, अरविंद जी हैं, हमारे 5-7 जो हमारी लोगों की जो टीम है, मैं इनसे जो पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद आप पार्टी की सरकार हुई, क्योंकि इन गलियों से मैं इतना वाकिफ हूँ कि यहाँ पे इतने एक एक घोंटू तक गड्ढे हुआ करते थे, क्योंकि ये लोग इन जनताओं के लिए कितनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी इनके साथ में भाग लिया है, इसकी मीडिया भी गवाह है। और रोडों की इतनी हालत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मैंने एक और समस्या थी कि जो कि MCD इस क्षेत्र में पूरे में बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि कोई भी आपदा किसी के साथ भी समस्या हो जाती है तो यहाँ पे इतना जाम की समस्या, क्योंकि निकलने में वो जब यहाँ मोहन सिंह बिष्ट जी आए थे, उन्होंने कहा 100 दिन में यहाँ क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन समस्या जैसी की तैसी है, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ और यहाँ के लोग आज बड़ी नाराजगी देखी है। कहेंगे मोहन सिंह बिष्ट इसलिए नहीं आए कि लोग उन्हें 100 दिन का काम मांगती, उन्होंने किया क्या अब तक? लेकिन मोहन सिंह बिष्ट ने बता रहे हैं कुछ किया ही नहीं, इसलिए मोहन सिंह बिष्ट आए ने, कुछ लोगों का ये कहना है। देखिए, पिको क्यों नहीं यहाँ आए, क्यों नहीं समस्याओं को सुनने के लिए? पहले भी जब हमने कई बार यहाँ धरना प्रदर्शन किए, इस समय टीम ने जो यहाँ पे जो कितने दिन से संघर्ष कर रही है, उस टाइम भी, क्योंकि समस्या आपने भी देखी, जो कि तो है, रोडों की हालत जाके देख लो। अगर मैं अभी जो हॉस्पिटल की जो बात कर रहा था, आप वहाँ पे चले जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस हॉस्पिटल में सिर्फ एक पट्टी बांध देंगे, गोली दे देंगे, इससे बढ़िया तो एक छोटी सर, जब से बताया जा रहा है, जब से जो पुनीत शर्मा चेयरमैन आए हैं, जब से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जो मेन काम जो विधायक का होता है वो काम नहीं हो पा रहा है, ये लोगों कुछ कह रहे हैं। आप जो विधायक फंड की बात कर रहे हैं ना, जो आज शाम 6 बजे तक जित भी लेबर ने काम किया है, वो सारा जो फंड का पैसा था, वो सारा हाजी यूनिस के फंड का पैसे से काम हो रहा है। मोहन सिंह बिष्ट के फंड से 1 रुपए का काम अभी तक नहीं हुआ है। आज जितनी भी मनीष जी, ये हॉस्पिटल आज से 6 साल पहले ही 200 बेड का हो चुका है कागजों में, लेकिन उसके बावजूद आज भी इसमें एक बेड नहीं पड़ा हुआ है। यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो यहाँ से GTB भेजना पड़ता है या जनरल भेजना पड़ता है, जो कि बहुत दूर है यहाँ से। छोटी सी समस्या होती है किसी क्षेत्र में, यदि किसी को सीवियर फीवर हो जाता है और जो इस एरिया में कवर नहीं हो पाता, तो उस समस्या को लेकर GTB जाना पड़ता है, जनरल जाना पड़ता है या RML जाना पड़ता है। लेकिन उस समस्या के लिए यहाँ हॉस्पिटल आज तक एक भी नहीं है, जबकि ये हॉस्पिटल 200 बेड का कागजों में हो चुका है। और इसके लिए एक बार खजूरी पे आपने देखा होगा, आप भी मीडिया के साक्षी हैं, खजूरी पे जाम भी लगाया था और खजूरी पे काफ़ी हंगामा भी हुआ था इस हॉस्पिटल के लिए, जब उस टाइम पे बीजेपी की सरकार नहीं थी। बीजेपी की सरकार ने कहा था कि इस हॉस्पिटल को हम जल्दी से जल्दी बनवा देंगे, हमारा साथ दो, लेकिन आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज जो जनता उनको गालियां दे के गई है, यहाँ पे अपना गुस्सा, जितना गुस्सा मैंने देखा जनता के अंदर में, मैं बता देता हूँ कि शायद अगर वो लेट से भी आते तो यहाँ क्या हो सकता था, इतना रोष था। क्योंकि अब तो इनका बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि इनके 2 इंजन आ गए हैं, अब तो निगम पार्षद भी इनका, विधायक भी इनका, केंद्र भी इनका, LG भी इनका। सर, इनके 2 इंजन आ गए हैं, 2 इंजन पीछे हैं और बीच में एक चेयरमैन और आगे, 5। अब कहाँ बहाना देंगे? आज मुंह छिपाए हैं ना उन्होंने जनता से, जनता का चक्र घूमता है ये। तो ये जो टीम है, मैं इसका ही धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारा जो मेन मोटिव था आज का, हमारा मेन मोटिव था डिप्टी स्पीकर, हमारे जो विधानसभा के, हमारे यहाँ के जो मुस्तफाबाद विधानसभा के जो विधायक जी हैं, उनको जन संवाद कार्यक्रम में आने के लिए हमने उनको इनविटेशन दिया था कि वो यहाँ पर आएं और जनता की जन संवाद कार्यक्रम में उनकी बात सुनें। शर्मा जी, कुछ लोग मजबूरियां होती हैं, बताया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम भी चल रहा है, इस कारण भी वो नहीं आए। इस टाइम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता, प्रोग्राम होता है जनता से बड़ा कोई प्रोग्राम होता है। मैं आप सबसे ही पूछना चाहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से, मैं सबसे, जनता से बड़ा किसी कोई प्रोग्राम होता है क्या? जब जहाँ संवाद मीटिंग रखी हो, उससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता।
यहाँ के लोग बहुत ही नाराज हैं और मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। मेरे साथ पुनीत शर्मा जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, क्या कहना है। देखिए, जैसे ऐसे रामा गार्डन की पूरी टीम है, ये पूरा परिवार है, इन्हीं के माध्यम से हम पार्षद बने, इन्हीं के माध्यम से हम जोन चेयरमैन बने और इन सभी लोगों ने कार्यक्रम रखा जिसका मुझे मुख्य रूप से अरविंद शर्मा जी ने और प्रिंस ने, सुनील राघव जी ने, इन सब ने मुझे सूचित किया कि हम ऐसा एक कार्यक्रम रखे हैं स्वागत समारोह के रूप में कि आप जोन चेयरमैन उसका स्वागत समारोह साथ साथ जन सुनवाई। तो ये अच्छा मुझे अवसर लगा, अच्छा तरीका रखा कि जिससे हम जनता से रूबरू हो सकते हैं और जनता से बात कर सकते हैं कि क्या क्या समस्या क्षेत्र की है और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ समस्या आई पानी के रिलेटेड, कुछ समस्या आई यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के रिलेटेड और रोड के रिलेटेड, तो उन सबको हम दूर करेंगे बहुत जल्द। पाइपलाइन से बहुत पुरानी है, इनको बदला जा रहा है, विधायक जी इस पर अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि ये सब पाइपलाइन बदल दी जाएंगे और पानी साफ मिलेगा। चोरी की समस्या की यदि बात करें, अभी मैंने देखा था किताब में लिखा हुआ, लोगों ने लिखा है कि चोरी यहाँ ज्यादातर हो रही है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। देखिए, इसके लिए मैं आज जैसे मुझे समस्या बताई गई, मैं डीसीपी साहब से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बीट अफसर या बीट अफसर लगवाए जाएं और रात को पेट्रोलिंग करवाई जाए। मैं सभी का स्वागत और सम्मान करता हूं। इन्होंने बड़ी बैठक रखी, सम्मान के साथ में इन्होंने सबको बुलाया, लेकिन क्या है कि कार्यक्रम होने की वजह से विधायक जी नहीं आ पाए। कार्यक्रम नहीं होते तो नहीं आते। जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम हो रहा हो और विधायक जी ना जाए उसमें और होते हुए सामने हो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग इधर से उधर हो जाएं। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने तो कोई हिल भी नहीं सकता। वहाँ पे सबको पता है, जानकारी है, सबको जानकारी है। कार्यक्रम को आपको भी पता है, 3 कार्यालय दिल्ली के थे, जिला कार्यालय, और 3 उत्तर प्रदेश के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उस कार्यक्रम में विधायक जी गए हुए, विधायक जी से कोई नाराज नहीं है। चौहान साहब और बात की जाए, कुछ यहाँ रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत समस्याएं। जब विधायक जी आए थे बहुत उम्मीद की थी लोगों ने कि विधायक जी हमारी समस्या को समाधान करेंगे, पर अब कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, क्या कहेंगे। रोडों की समस्या तो मैं बता दूं, आप देख रहे हो जहाँ रोड है वहाँ तो रोड बने हुए हैं, पहले बने हुए हैं सर। मेरी बात नहीं सुनो, पहले समझो, मेरी बात को भी समझो कि पहले के बने हुए, लेकिन इसके ऊपर बनाया तो नहीं जा सकता। अभी ताजी बने रोड ये, अभी क्या हुआ है कि साल भर पहले भी बने हुए रोड, 5 साल तक पहले नए रोड नहीं बना सकते। अभी 30 लाख रुपए की, 35 लाख रुपए की लागत से नगर एक्सटेंशन से पानी की लाइन बिछी हुई है। अब नया उद्घाटन होगा, नई लाइनें बिछेंगे। जो पहले अभी विधायक जी आने मात्र कितने हुए, 4 महीने हुए, लेकिन क्या है कि लाइन तो 98 से बिछी हुई है, 98 के बाद बिछी हुई है। विधायक जी मोहन सिंह बिछा के गए थे, दोबारा से विधायक ही बिछा रहे लाइन को यहाँ पे, नहीं तो कोई पहले व्यवस्था नहीं हुई है। पानी की व्यवस्था अभी 2 से 3 महीने लगेंगे, पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी पानी की। बात करें सिब्बेड़ से लेके करावल नगर चौक तक, जब बरसात होती है जल भरा हो जाता है, वाहन निकल नहीं पाते, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। और लेकिन रोड नहीं बनने वाला, सरकार गई और आई, फिर दोबारा भी भाजपा का विधायक है। मैं आपको उसकी भी रोड की जानकारी, शिवब्याग पुलिया से लेकर के ये एमसीडी के पास रोड है हमारे, एमसीडी में भी हम ही है, दिल्ली में भी हम ही है, राज्य में भी हम ही है। तो सभी जगह हमारी सरकार होते हुए भी हम रोड का टेंडर कर दिया है, इसका टेंडर हुआ है। हम ये सोच रहे हैं कि 4.5 करोड़ की लागत से नाले बनाएंगे, पहले नाले बनाएंगे और 2 पुलिया आपने देखा होगा शिवब्याग की पुलिया में बना चुके हैं। दोनों पानी को डिवाइड करने का, जल भराव ना हो। अभी बारिश हुई तो कोई जल भराव कम हुआ था, क्योंकि नालों की सफाई पहले नहीं होती थी, अब नालों की सफाई ज्यादा हो रही है। बड़ा नाला आपने देखा होगा कि कभी सफाई नहीं हुई थी, आज 1 मीटर नीचे कर दिया गया है नाला के। विधायक जब से आए हैं तो नाला, बड़ा नाला पूरा साफ हो गया है, तो जिससे कि पानी की समस्या बहुत कम हुई है। आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, 3 महीने 4 महीने के अंदर आप ये देखना नया रोड बनेगा। ये व्यवस्था 100 दिन में कुछ अलग नजर आएगा, 100 दिन में आएगा नजर, लेकिन कोशिश हम ये कर रहे हैं कि रोड बनाने का काम कर रहे हैं। और महालक्ष्मी के अंदर जाइए आप, नए रोड सारे तैयार हो रहे हैं, नए रोड बन रहे हैं। महालक्ष्मी के से शुरू हुआ है, गोविंद विहार का पूरा टेंडर हुआ है, रामा गार्डन के अंदर गलियां बन गई, कुछ रह गई, वो भी बन गई, तैयार कर रहे हैं। गली तो ज्यादातर लगभग हमने बना दिया, रोशन विहार का भी टेंडर कर दिया, नए पानी के टेंडर भी कर रहे हैं साथ ही साथ। ऐसा नहीं है, आप 2-4 महीने इंतजार करो, काम बहुत होगा। क्योंकि टेंडर होने में आपको पता, बजट होने में ठेकेदार भी कुछ ऐसे हो रहे हैं कि 50% में ठेका उठा रहे हैं कि काम करना ही नहीं पड़ा रोड पर माल लेने। विधायक जी कह रहे हैं कि माल अच्छा लगे, अच्छा रोड बने, इसलिए काम करते। तो उनको सारी पता है और हम बार बार उनको फोन करके बताते भी, अवगत कराते रहते हैं। समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या तो जो चौहानपुर का ठेका है, ठेके के सामने नाला टूटा हुआ है, जिससे वहाँ ट्रैफिक जाम, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है और वहाँ अवैध रूप से मछली की और मुर्गे की दुकान चल रही है, जिससे वहाँ शरारती तत्व हर वक्त रहते हैं। गली में निकलना भी दूर हो रहा है, वहाँ गली में बहुत निकलना दूर हो रहा है। और वो आगे जहाँ ATM है वहाँ तक टूटा पड़ा है नाला, उस नाले को बनवाया जाए सबसे पहले तो। जो हमारे ये पुलिया है, माता वाली गली की पुलिया है, पुलिया के साथ ही वो खड़ा कर रखा है कूड़ेदान,
जिससे कि वो ट्रैफिक जाम रहता है हर वक्त। वो तो बिल्कुल कभी तो बीच में खड़े कर देते हैं उसको, साइड में नहीं खड़े करते उसको, और कूड़ा उसका नीचे पड़ा रहता है, कूड़े को भी निकालते उसके को। होगा आपने कम से कम 300 साढ़े 300 आदमी था, जो कि यहाँ पे मैंने 250 कुर्सियां बिछवाई थी और वो फुल हो गई, आदमी खड़े हुए थे। तो यहाँ पे इतना जन सैलाब था एक विधायक को लेकर हमारे जिले का। हमारे विधायक आ रहे हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारी सुनेंगे। अब उनके साथ क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम। आज विधायक हमारे नहीं आए। ऐसा तो नहीं, समस्या बहुत है, तो विधायक जी नहीं आए हो, उन्होंने बहुत बड़े वादा किया चुनाव लड़ने से पहले मैं समस्या को सॉर्ट आउट करूंगा, लेकिन समस्या तो बिल्कुल ऐसी की तैसी है। अब इसके बारे में हम नहीं कह सकते। देखो, ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ और ना ही मैं किसी जुड़ा हुआ हूँ किसी से। पानी से लेकर बहुत परेशान है, पानी से लेकर भी बहुत परेशान है, रोड को लेकर बहुत परेशान है। परेशानी तो सबको है ही। परेशानियां हमारे चेयरमैन आए निगम पार्षद जी, उन्होंने काफी सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया भी हमें कि जी पानी का काम तो देखो विधायक का होता है। अब तो भाजपा के निगम पार्षद है, भाजपा के प्रदेश में केंद्र में भाजपा का, फिर भी काम नहीं हो पा रहा। अब काम होना चाहिए, फिर भी विधायक नहीं आ पा रहा। नहीं विधायक, हम तो विधायक जी की गलती बोलते हैं अगर वो नहीं आए हमारी सभा में, क्योंकि उनको आज से 4 दिन पहले उन पर फोन करा गया था। मैंने खुद कॉल करी थी विधायक जी से। विधायक जी से मैंने कहा जी विधायक जी हम आपका वो रखवा रहे हैं, एक सभा रखवा रहे हैं आपकी, कि कोई दिक्कत तो नहीं, कि नहीं रखवा लो। उन्होंने हमसे ये कह दिया था कि रखवा दो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विधायक जी नहीं आए। ये हमें भी थोड़ा दुख है इस बात का, और हमारी जनता बहुत क्रोध थी यहाँ पे कि हमारे क्षेत्र की जो समस्या थी उसको सुनने के लिए हमारे विधायक जी नहीं आ पाए।